सर आपका नाम बताइए। रजत पत्रे। सर आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है? मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू। सर आपने 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं पहले, तो 2 अटैम्प्ट में आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आई जो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया? मेरा फर्स्ट 2 अटैम्प्ट का प्रॉब्लम ये था कि मैंने मास्टर्स के साथ में अपने अटैम्प्ट्स दिए थे, तो मास्टर्स पे मैं ज़्यादा फोकस कर दिया और यहाँ पर मेरे एफ़र्ट्स थोड़े कम रह गए थे। मुझे लगता है वही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था कि एफ़र्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, एक जगह फोकस नहीं कर पाया था मैं। सर इस बार आपने किस तरीके से इम्प्रूव किया? मैंने पहली बात तो ये कि बाकी जगह कहीं पर ध्यान नहीं दिया, फोकस्ड मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ ही ध्यान दिया है और आंसर राइटिंग मैंने पहले से काफ़ी ज़्यादा करी है, तो आंसर राइटिंग की वजह से न्यूज़पेपर्स मैंने इस बार ज़्यादा पढ़े हैं। बेसिक रीडिंग जो है वो मैक्सिमम बारी मैंने करी है, बहुत ज़्यादा अपने सोर्सेज इधर उधर मैंने नहीं रखे हैं, तो वो कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे इस बार इंटरव्यू तक पहुंचाया है। सर आपने प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी की? प्रीलिम्स के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही प्रेफर करी हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स सारे सोर्सेज बताते हैं मार्केट में, मैंने वही प्रेफर किए और मैक्सिमम टाइम उन्हीं को रिवाइज़ किया है। तो मैंने यहाँ वहाँ जाके कुछ चीज़ें नहीं ली और अपने न्यूज़पेपर्स के साथ में अपने बेसिक रीडिंग्स को मैंने इंटीग्रेट किया था। तो मैं नोट्स बनाता था न्यूज़पेपर से और अपने मैप्स के ऊपर उन नोट्स को पेस्ट करता था मैप्स के साथ में, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो मैंने मैप्स के साथ में इंटीग्रेट करके प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। सर आपने मेंस के लिए मतलब कैसे तैयारी की थी? मेंस के लिए मैंने ज़्यादातर आंसर राइटिंग पे फोकस की थी और एसे के ऊपर मैंने काफ़ी फोकस किया था। एसे में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, जिस वजह से मुझे मेंस में अच्छा स्कोर शायद हो सकता है, क्योंकि एसे पे काफ़ी फोकस था, आंसर राइटिंग पे था। तो चाहे आपको फैक्चुअली कुछ चीज़ें अगर ना भी आएँ, तो अगर आपका आंसर राइटिंग इतना अच्छा है कि आंसर अट्रैक्टिव बन जाए, तो वो आपको हेल्प कर देता है काफ़ी। सर आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की? इंटरव्यू के लिए मैंने न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा हेल्प ली है। मैंने मॉक्स लगभग 5 दिए हैं, तो मैंने मॉक्स में जाकर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी सारी चीज़ों को रिफ़ाइन किया और न्यूज़पेपर से मैंने करंट अफेयर्स काफ़ी किया। मैंने डैफ एनालिसिस करवाया कुछ जगहों से और अपने डैफ को काफ़ी पक्का कर लिया और वही हुआ, मेरा डैफ से ही काफ़ी इंटरव्यू आया है आज। सर मॉक में और रियल इंटरव्यू में आपको क्या फ़र्क दिखा? मॉक्स में और रियल इंटरव्यू में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि जो एटीट्यूड होता है पैनल मेंबर्स का, वो काफ़ी अलग होता है। मॉक इंटरव्यूज़ में सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछने के लिए पूछ रहे हैं, वो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट से सवाल भी पूछ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल इंटरव्यू में काफ़ी कंफर्टेबल था। जो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, जो मेरा डैफ है, वहाँ से लगभग सारे क्वेश्चंस आए थे और करंट अफेयर से कुछ नहीं आया था। सर डैप से क्या क्वेश्चंस पूछेगा? डैफ से मेरे हॉबीज़ से क्वेश्चंस आए थे, 2 से 3 हॉबी, मतलब 2 हॉबीज़ हैं, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। मेरा एक्वास्केपिंग और बैकपैकिंग है, तो बैकपैकिंग ने लगभग, टूरिज़्म और बैकपैकिंग ने लगभग आधा इंटरव्यू मेरा कवर कर लिया था। तो टूरिज़्म के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। चोपता के ऊपर, मैं चोपता लास्ट गया था, तो चोपता के ऊपर 5 से 10 मिनट डिस्कशन चली है और थिएटर के ऊपर 5 मिनट डिस्कशन चली है और ज्योग्राफी के ऊपर आधा इंटरव्यू चला है। तो रिवर इंटरलिंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, कोसी के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। तो ये कुछ एरियाज थे जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। सर आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखा? ऑप्शनल मेरे लिए बहुत नेचुरल था कि ज्योग्राफी ही होगा, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी में बैचलर्स इन ऑनर्स भी है, फिर मेरा मास्टर्स भी ज्योग्राफी में है और मेरा नेट JRF भी ज्योग्राफी में हो रखा है, तो हमेशा से ज्योग्राफी तो पक्का ही था, उसमें दिक्कत नहीं थी। कई बच्चे होते हैं जो ऑप्शनल सब सिलेक्ट करते समय कई बार कंफ्यूज रहते हैं, तो वो किस तरह से सिलेक्ट करें, क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? मेरे हिसाब से सबसे कंफर्टेबल सब्जेक्ट जो आपके लिए होगा उसी के साथ में जाएं। स्कोर भी होता है, स्कोर आपको देखना पड़ेगा कि वो पैटर्न क्या है, और स्कोर के साथ साथ में ये भी मैटर करता है कि आप उस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि अंत में जाके सारी एग्ज़ाम आपके आंसर्स पर टिकती है। तो अगर आपके आंसर्स उस सब्जेक्ट के अच्छे नहीं बन पा रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा सब्जेक्ट लें जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, और जब आप उस सब्जेक्ट के आंसर्स लिखेंगे तो लगेगा कि इसको ये सब्जेक्ट काफ़ी पसंद है। तो पसंद और इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। सर UPSC की जब जर्नी के टाइम पे कई बार डीमोटिवेट भी होते हैं, तो मोटिवेट रहने के लिए बच्चे क्या चीज़ कर सकते हैं? मोटिवेट रहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खुश करती हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं नेगेटिव थॉट से। तो मेरी हॉबीज़ थी, मेरे पेट्स थे, मेरी फैमिली थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती थी। मुझे डिस्ट्रैक्ट फील हुआ मेरे नेगेटिव थॉट से, तो वो कुछ जगह थी जो मैंने एक्सप्लोर किए और अच्छा फ़ायदा मिला। सर अभी जो न्यू स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो प्रीलिम के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करें, बहुत ज़्यादा
हॉच पॉच ना करें, बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे ना जाएं, लिमिटेड रिसोर्स पे रखें और मैक्सिमम टाइम्स उसी को पढ़ें। न्यूज़पेपर्स को डेफिनेटली पढ़ें और पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करके पैटर्न ज़रूर बनाएं। एक पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है कि आने वाले एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस टाइप के कम आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आता है। तो अगर आप वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करने में प्रीलिम्स से पहले, तो वो काफ़ी हेल्प करता है।